अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सजन मलिक और आप देख रहे हैं ऐसे टाइम्स स्पोर्ट्स स्पेशल। आज हम मौजूद हैं सैग प्रो स्नूकर एकेडमी में, जहां पे हो रहा है सैग प्रो स्नूकर टूर्नामेंट, जो कि अरेंज किया है शुएब आरिफ और बाबर राजा ने, जो कि कल्चर और एग्री टूरिज्म के चेयरमैन हैं। तो चलिए प्लेयर से जानते हैं कि उनका जज्बा कैसा है, कितने मोटिवेटेड हैं वो इस टाइम और उनकी क्या फीलिंग्स हैं कि कोरोना में अरेंज किया गया प्रिकॉशंस का ख्याल रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए। तो आइए प्लेयर से बात करते हैं और जानते हैं उनकी। अभी मेरे पास मौजूद हैं प्रो स्नूकर के फाउंडर शुएब आरिफ, जिन्होंने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम किया स्नूकर के लिए और जो अभी तक पाकिस्तान में किसी और ने नहीं स्टेप उठाया, नहीं इनिशिएटिव लिया। जो इन्होंने काम किया वो कोई और नहीं कर सका। सैग प्रो स्नूकर के नाम से इनकी एकेडमी मशहूर है और ऐसे गार्डन्स ने इनके साथ बहुत ताउन किया ताकि ये जो आज इस स्टेज पे इस्टेब्लिश हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप सैग प्रो स्नूकर टूर्नामेंट 2020 करवा रहे हैं, तो कैसी आपकी फीलिंग्स हैं? हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान में असल में क्लब लेवल से कभी स्नूकर बाहर नहीं गई थी, तो प्रो स्नूकर ने ये स्टेप लिया है कि हम लोग वेन्यूज़ लगा के टूर्नामेंट्स करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो बहुत बड़े लेवल के इवेंट्स हमने करवाए हैं, जिसमें हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं और हम उनको वो एनवायरनमेंट देते हैं, जैसे इंटरनेशनल टेबल्स हो गए, हीटेड होते हैं, इनके नीचे हीटर लगे होते हैं, फिर एयर कंडीशन माहौल चाहिए होता है, इसका एक ख़ास टेम्परेचर है जिसके अंदर खेला जाता है, फिर मॉइस्चर को कंट्रोल रखा जाता है कि किस तरह से मॉइस्चर को कंट्रोल रखा जाए। तो इन टूर्नामेंट्स की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बड़ा ही ऊपर के लेवल का क्रीम लेवल के प्लेयर्स निकले हैं। और जो हम लोग इसमें एक टीम इवेंट करते हैं, जिसका पर्पज़ ये था कि पाकिस्तान के जितने टॉप प्लेयर्स हैं वो जब जूनियर प्लेयर्स के साथ मिलके खेलेंगे ना, तो जूनियर प्लेयर्स को भी चांस मिलेगा कि वो सीनियर के साथ खेल के तो सीखें। तो हमने इसको ग्रॉस रूट लेवल में सीनियर्स के साथ डायरेक्ट अटैच किया है। तो आज हमारे पास माशाल्लाह इधर एकेडमी ऐसे गार्डन ने प्रो स्नूकर का एक ख्वाब था कि पाकिस्तान की फ्री रेजिडेंशियल एकेडमी होनी चाहिए, जहाँ पे प्लेयर आएँ, फ्री रहें, उन्हें अच्छा ऑर्गेनिक फूड मिले और उनको प्रैक्टिस टेबल जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल के मिलें और एनवायरनमेंट इस तरह का मिले ताकि जब वो हमारे प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट यहाँ से फ़र्क होता है। तो एकेडमी के अंदर शुरू से हमने वो चीज़ें रखी हैं कि प्लेयर जब भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए जाएंगे, हम यहाँ पे उनका कैंप लगाएंगे। प्लेयर्स के लिए हम लोग एक अच्छा पैकेज भी देंगे ताकि उनके जो है वो रोज़गार चले और इंशाल्लाह यहाँ से प्लेयरों के लिए बड़ा रोज़गार भी निकलेगा। तो आपको जीत के कैसी फीलिंग्स आई थी उस टाइम पे जब आप जीत गए? उस टाइम पे आपका मूवमेंट्स जो थे, प्राउड मूवमेंट? खुशी फील होती है कि जब आप प्रोफेशनल में खेल रहे हैं, उस लेवल पे खेल रहे हैं कि जो जहाँ पे स्नूकर का एंड है, मतलब उससे आगे स्नूकर है ही नहीं है। हर प्लेयर का एक ड्रीम होता है कि वहाँ जाके खेले हाईएस्ट लेवल पे। तो मेरा भी यही ड्रीम था और मेन चीज़ जो है कि पाकिस्तान का फ्लैग अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में वहाँ पे किसी ने नहीं लहराया। तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मेरी वजह से वहाँ पे पाकिस्तान का नाम लगा, हमजा अकबर आगे पाकिस्तान लिखा होता है। तो ये चीज़ एक आपको मोटिवेट भी करती है और आपको प्राउड भी फील होता है अपने आप पे, अपने फैमिली पे, अपने कंट्री पे कि यार मेरी वजह से कंट्री का, चाहे कि जो भी कंट्री के हालात चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कंट्री का नाम आपकी वजह से अगर किसी लेवल पे आता है तो आपको बड़ा प्राउड फील होता है। एग्जैक्टली कि आपका नाम पाकिस्तान को लीड कर रहा है इस टाइम पे स्नूकर में। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने इस गेम का स्टार्ट कब लिया था, किस साल में थे आप, या कितनी एज थी आपकी? एज का तो पता नहीं, इतना याद है कि स्कूल से भाग के खेलता था जहाँ से कैरियर स्टार्ट किया। तो घर वाले तो सब लोग जानते हैं स्नूकर से कि पाकिस्तान में इसको अच्छा नहीं समझा जाता था। अभी काफ़ी हद तक ये इस लेवल पे आ गई है कि लोग अब फैमिलीज़ पहले जो बच्चों को रोकती थी, अब उसको फैमिली बच्चों को खुद कहते हैं कि आप जाके थोड़ा सा स्नूकर खेलें या कोचिंग लें, जैसे भी है कोचिज़ के पास भेज रहे हैं। तो फैसलाबाद से स्टार्ट किया है, स्कूल से भाग के खेलना, घर वालों से छुप के भाई से मार पड़नी, तो अपना कैरियर शुरू किया, छुप छुपीते लगा रहा था। उसके बाद फिर कोचिंग ली है बिलाल मुगल साहब से, हमारे पाकिस्तान के मशहूर कोच हैं, सब लोग उनको जानते हैं और इंटरनेशनल कोच भी रह चुके हैं। तो कोचिंग के बाद फिर आगे मैंने अपना कैरियर शुरू किया। मेरा ख्याल एज उस वक्त थी 13, 8, 9, 10 में था मैं। अगर आप स्नूकर चैम्पियन ना होते तो आप क्या होते? मेरा ड्रीम था डॉक्टर की तरफ जाने का, डॉक्टर फील्ड में, या फिर इंजीनियर का। डिसाइड करना था स्टडी के बाद। ओबियसली जब यूनिवर्सिटी यहाँ आपने इंटर करना है उसके बाद ही आपने डिसाइड करना है। तो जब स्नूकर में आ गया 9-10 में, फिर यही था कि
डॉक्टर और इंजीनियर छोड़ो, सिर्फ चैंपियन बनो, और वो चैंपियन अल्लाह का शुक्र है बन के दिखाया। तो आपने सोचा वो आपने कर दिखाया। अच्छा मुझे ये बताया, आपने दो बातें अभी बोली कि एक तो आप फैसलाबाद से हैं, दूसरा ये कि आपने छुप छुप के आप स्कूल से जाया करते थे और खेलते थे स्नूकर। मुझे बताएं, आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो तो कोई ऐसी जुगत वो आपको लगा दी, कोई आपको अभी तक याद हो? जुगत तो नहीं याद, लेकिन इतना सब लोग जानते हैं फैसलाबाद से रिलेटेड है कि आप स्नूकर खेल रहे हो, रक्षा चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, पैदल जा रहे हो, तो आपकी जुगत आनी ही आनी अगर आप फैसलाबाद में मौजूद हो। तो फैसलाबाद से रिलेटेड यही है कि अच्छी जगह है, अच्छा शहर है, वहाँ से बड़ी यादें और अल्लाह का शुक्र है सादा लोग हैं। सैग प्रो स्नूकर टूर्नामेंट का एक और खिलाड़ी हमारे साथ है जिसका इंट्रोडक्शन शुएब साहब देंगे। हमारे साथ हमज़ा और मुबशर रज़ा से जैसे बात हो गई है, और हारिस ताहिर हैं। हारिस ताहिर के पास माशाल्लाह काफ़ी टाइटल हैं। एक तो जूनियर एशियन नंबर 2 रहे हैं ये, और दूसरा ये है कि ये नेशनल चैम्पियन है काफ़ी दफ़ा जूनियर्स के, अंडर 21 भी और अंडर 18 भी, और पंजाब चैम्पियन भी हैं, और पाकिस्तान की बाहर के मुल्कों में नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। और आज जो हमने इधर 8 प्लेयरों का टूर्नामेंट रखा था उसके फाइनल में भी ये आ चुके हैं। टूर्नामेंट में आके कैसा लग रहा है और कैसी फीलिंग्स आपकी? जीत के जाएंगे आज? हाँ इंशाल्लाह ज़रूर जीत के जाएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है ये टूर्नामेंट में आके। अच्छा मुझे बताएं, जब आप पाकिस्तान में खेलते हैं और जब आप इंटरनेशनली परफॉर्म कर रहे होते हैं इंटरनेशनली प्लेयर्स के साथ, तो दोनों के दरमियान जो मतलब क्या फीलिंग्स होती हैं? पाकिस्तान में कैसा लगता है, और जब प्रेशर ज़्यादा होता है इंटरनेशनली प्लेयर्स के साथ जब आप खेलते हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि इतने टूर्नामेंट खेल लिए हैं तो इस प्रेशर वगैरह नहीं फील होता इतना, यानी कि उतना ही प्रेशर आता है जितना यहाँ पे अगर हार रहे हो तो आ जाए तो वहाँ पे भी उतना ही आता है, इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता। जब टाइटल विन करते हैं आप तो फिर कैसी फीलिंग्स होती हैं? जब टाइटल विन करते हैं तब तो इतनी नहीं समझ आ रही होती अब करें क्या। अभी क्या कहना चाहेंगे बाकी देखने वालों को? बाकी देखने वालों को यही कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह ऐसे गार्डन ने बहुत अच्छी एकेडमी तैयार की है, और शुएब भाई की मेहनत है इसमें कि उन्होंने ऐसे गार्डन के साथ मिल के ये एकेडमी तैयार किया, तो उसकी वजह से प्लेयरों को बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। शुएब भाई ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे कैंप लगेगा तो इंशाल्लाह और अच्छी गेम खेलेंगे। तो ऐसे गार्डन ने टूर्नामेंट भी करवाया था पीछे सैग प्रो जोन का, तो वो बहुत अच्छा था, उसमें बहुत अच्छी मैचेस हुए, सारे प्लेयर आए थे, तो प्राइज़ मनी भी अच्छी थी, तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट था। स्नूकर को गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सपोर्ट नहीं मिली, और प्राइवेटली के बहुत अच्छा ये सपोर्ट कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी अकेडमी है, प्लेयर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, तो मुझे आपको देख के ये लग रहा है कि स्नूकर के लिए आपकी हेल्थ फिटनेस इतनी मैटर नहीं करती। नहीं, हेल्थ बिल्कुल मैटर करती है। मैं खुद अभी जिम स्टार्ट किया हुआ, इंशाल्लाह मैं कुछ ही महीनों में स्मार्ट दिखूंगा। अंडर 18 में नेशनल चैम्पियन है, और अंडर 16 वर्ल्ड नंबर 3 हूँ मैं। तो ये आपने कब स्टार्ट किया था? मुझे 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। तो आप प्रॉपर सीख के आए थे या फिर शौक क्या देख देख के आपको आ गया? नहीं, मेरे पापा के खुद स्नूकर अकेडमीज़ हैं, और उन्होंने मुझे सिखाया, और उनसे यानी कि इंस्पायर हुआ हूँ, तो उन्होंने सिखाया, तो उनकी वजह से आज स्नूकर में हूँ मैं। तो कोविड-19 की वजह से प्लेयर बेचारे खेल नहीं पा रहे थे, तो आज हमज़ा जैसे आए हुए थे फैसलाबाद से, तो हमने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रख के, चूँकि 12 फुट का टेबल होता है, इसमें 6 फुट बाय 12 फुट का टेबल होता है ये, तो इसमें एक प्लेयर एक टाइम में खेलता है, तो स्टिक भी अपनी अपनी होती है, चौक भी अपना होता है, सारा कुछ अपना होता है। तो मेरा एक छोटा सा मैसेज ये भी है कि जितने गवर्नमेंट के ऊपर के लोग हैं उनको चाहिए कि क्लब ऑनर्स के लिए थोड़ा सा फेवर करें, लाखों रुपए किराए दे चुके हैं, ताकि अल्लाह ताला उनका भी रोज़गार चलाए। लोग टेबलें बेच के भी बेचारे गुजारा कर रहे हैं, तो 2-2 लाख 1.5 लाख रुपया महीने का किराया है। तो मैं ऐसे गार्डन का और ऐसे टाइम्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए, आप लोगों ने आके कवरेज दी। हमारी एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बेस्ट रेजिडेंशियल एकेडमी होगी। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टार के टेबल लगाए गए हैं, हीटेड, और हर तरह का इन्वायरमेंट टेम्परेचर कंट्रोल्ड, और प्लेयरों के लिए खाना ये वो इंशाल्लाह हर चीज़ अरेंज होगी, और ग्रास रूट लेवल से इसको आगे लेके जाएंगे। ऐसे गार्डन का बहुत शुक्रिया और ऐसे टाइम्स का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो जी हाँ, आपने देखा कि ये सैग प्रो स्नूकर टूर्नामेंट हो रहा था। वैसे भी ऐसे गार्डन्स डिफरेंट टूर्नामेंट्स कराता रहता है, MMA, स्नूकर और टेबल टेनिस, जिसमें सरफरिस्त हैं, जो अभी तक मैं भी अटेंड कर चुकी हूँ। और अभी भी यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, प्रिकॉशंस के साथ, वो एहतियात के साथ काम कर रहे हैं और कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ताकि कोरोना में किसी को कोरोना ना हो जाए, और इस तरह से प्रिकॉशंस साथ कर रहे हैं। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, देखते रहिए ऐसे टाइम्स और जुड़े रहें।